सत्यमेव जयते। मैं आज विजयदशमी भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी 14 वर्ष वनवास के बाद रावण को परास्त और उसका वध करके वापस अयोध्या में आए थे। इस खुशी में अयोध्यावासियों ने, पूरे आर्यावर्त देश के सभी लोगों ने खुश होकर घी के दीपक जलाए थे। उस परिप्रेक्ष्य में आज तक उसी परंपरा के अनुसार दीपावली मनाई जाती है और अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है। उसमें लगभग 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। उसमें स्कूल के छात्र छात्र और सभी लोग मिलकर प्रतिभाग करेंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस दीपावली पर दीप एक के महापर्व पर यह कहना चाह रहा हूँ कि 10 अमोघ बाणों से करें प्रदूषण की रावण का अंत। प्रदूषण नाम का राक्षस फिर उठकर धरती पर घूम रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में पर्यावरण खतरे में वायु प्रदूषण को पहले स्थान पर रखा है। हर साल प्रदूषण से 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसके प्रकोप से मनुष्य लेकर जीव जंतु पेड़ पौधे सभी पीड़ित हैं। इसलिए इस विजयदशमी के महापर्व पर पर्यावरण प्रदूषण पर प्रहार करने का संकल्प लें। और मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर 45% प्रदूषण होता है। ये सभी गाड़ियाँ जिम्मेदार हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रदूषण बढ़ता है। और दूसरा है ई कचरे का इस्तेमाल। भारत में 2021 में 5 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न किया है। मिट्टी और भूजल के लिए जाम। आगरा की सड़कों पर औसतन 3 लाख वाहन तेज होते हैं, रोजाना निकलते हैं। इसलिए बहुत प्रदूषण फैलता है। इस तरह से जाम के कारण प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। वनों का कटना जारी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1990 के बाद से 1 अरब एकड़ जंगल नष्ट हो गए हैं इसी प्रदूषण के वजह से। मांसाहार की तरफ झुकाव। जैव विविधता में हान में 60% के लिए सिर्फ मांस उद्योग जिम्मेदार है प्रदूषण फैलाने के लिए। एसी का बड़ा उपयोग CO5 से कार्बन उत्पन्न होता है। इससे हाइड्रो वाली जो संस्थान है उसकी वजह से अनावश्यक प्रदूषण फैलता है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये गैसें एसी से निकलती हैं जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं। कोयला संयंत्र स्टेशन, कोयला पर आधारित विद्युत स्टेशन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ा रहे हैं। इससे भी प्रदूषण फैलता है। प्लास्टिक का बड़ा दायरा। भारत में हर साल 2.3
4 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जलाने पर हानिकारक गैस उत्पन्न करता है। ये भी प्रदूषण के लिए बहुत ही खतरा है। कचरा जलाना, घरों में निकलने वाले कचरे को जलाने से मीथेन और सल्फर जैसी नुकसानदेह गैसें निकलती हैं, जो प्रदूषण के लिए बहुत ही जिम्मेदार है। जल प्रदूषण, जो नदियों में मरे हुए शव जो बहाए जाते हैं, उनसे नदियों में शव डालने से, मुर्दे डालने से जो प्रदूषण फैलता है वो जल प्रदूषण कहलाता है और इससे जल प्रदूषण बढ़ता है। इसके लिए बचाव के पक्ष में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, निजी वाहनों के कम इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में 30% तक कमी आई। दुकानों पर अपना थैला साथ लेकर जाएं, जो कपड़े का हो। पॉलीथिन का जो थैला है वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। ऐसे नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने से बचें, जिनका निर्यात दोबारा उपयोग किया जाता है, उनसे बचें और अधिकांशतः ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक सामान में अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाकर हम प्रदूषण को बचा सकते हैं। एसी का तापमान 24 डिग्री से ऊपर रखें ताकि बिजली का संकेत कम से कम हो। शाकाहार होने से प्राकृतिक संसाधनों का खर्च रुकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस दशहरा महापर्व पर 10 अमोघ बाणों से प्रदूषण रूपी रावण का अंत हो सकता है और होके रहेगा। और जो मैंने अभी कारण बताए हैं प्रदूषण के, वो निहायत सत्य हैं और बचाव के लिए जो भी उपाय बताए हैं वो भी निहायत सत्य हैं। और मैं अपने लक्ष्य के राष्ट्रीय संरक्षक श्री अमरपाल सिंह जी, IRS जॉइंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस दशहरा के महापर्व पर बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और उनके लक्ष्य के केंद्र और राज्य, जनपद, तहसील, ब्लॉक, ग्राम स्तर के सभी बिहारू कॉमरेड कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे विजय दशहरा के महापर्व पर ये आंशिक यूट्यूब वीडियो जिस किसी भाई बहन को देखने में, सुनने में, समझने में अगर अच्छा लगे, उनकी आत्मा सहमत हो, तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने की महती अनुकंपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी कल्पना महान होती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसी तरह से सभी लोग तन-मन धन से देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से सहभागी होकर और ये दशहरा महापर्व पर 10 अमोघ बाणों से प्रदूषण रूपी रावण का पूर्ण रूप से अंत करने की सभी लोग महती अनुकंपा करें। हम सभी अपने आर्यावर्त देश के वरिष्ठ नागरिक, सभी भाई बहनों, माताओं बहनों, सबकी तरफ से मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इस प्रदूषण रूपी रावण के खात्मे के लिए अधिक से अधिक
प्रयास करें, अधिक से अधिक सहयोग करें, एक दूसरे को अपनी वाणी का शेयर करें। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, राष्ट्र अमोघ बाणों से करें त्रिशूल रूपी रावण का अंत महान। जय यदुश्वर और यदुश्री। यदुश्वर उसको कहते हैं जो तन मन धन से संघर्ष करता है, उसको यदुश्वर कहते हैं। और यदुश्री माताएं बहनें वो होती हैं जो तन मन धन से हर क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरती हैं। और हमारे यशस्वी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो नए संसद भवन में सबसे पहले उद्घाटन के महापर्व पर सबसे पहले नारी शक्ति बंधन बिल पेश किया है। ये आदि दुनिया मातृशक्ति को के लिए बहुत सशक्तिकरण और सम्मान है। दुनिया में ऐसा प्रथम देश है जिसने नए संसद भवन में सबसे पहले नारी शक्ति बंधन बिल पेश किया हो। सर्वसम्मत से ये पूर्ण रूप से पेश किया गया, पूर्ण रूप से सभी लोगों ने सहमत दी। और माननीय महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे हम प्रधानमंत्री और सचिव श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया जी को बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर नारी शक्ति बंधन बिल पेश किया है। ये पूरी विश्व में केवल भारत आर्यावर्त देश ही एक ऐसा देश है जिसके मातृशक्ति के रूप में संबोधित किया जाता है। कहा जाता है भारत माता की जय। इस भारत को देश ही नहीं मां का दर्जा दिया गया है। इसका सिर जम्मू कश्मीर है तो पैर कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। और हमारी जीवनदायिनी गंगा भगीरथी जी नदी जो पूरे विश्व में विख्यात है, सभी लोग इसकी मान मर्यादा रखते हैं और इनके आचमन को इसके गंदे आचमन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और पूरा महत्व मानते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस हिंदुस्तान आर्यावर्त देश में इस मिट्टी का प्रत्येक कण भगवान शंकर है। और इस देश की नदियों का, नलकूपों का, नलों का, जल स्रोत का एक एक बूंद गंगा जल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को उन्हें राम देता हूँ और 10 अमोघ बाणों से करे त्रिशूल रूपी रावण का अंत इस मूर्ति रूपी वाणी को आप मूर्त रूप, साकार रूप देने में तन मन धन सभी भारतवासियों, सभी भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं बहनों सबकी सक्रिय भूमिका होना चाहिए। और मैं अपने अखिल भारतीय दिव्यांग संघ और अखिल भारतीय किसान संघ और अखिल भारतीय किसान यूनियन के बिहारी कांग्रेस और अखिल भारतीय आर्यावर्त बैंक संघ और अपने योगेश्वर भाइयों, बुजुर्गों, योगेश्वरी माताओं बहनों सबकी तरफ से और अपने अखिल भारतीय भारत राज्य के सभी नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।